पहन के दिखाओ फिर जल्दी से। बाद में बताएगा कि तो बताने माय वोट डजंट काउंट। पाकिस्तानी हो गए, इंडियन हो गए, और मतलब बांग्लादेश, नेपाल के जो वॉलेट कोई आई थिंक सो भूल गया था। जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी। आगे उस तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, गॉड नोज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 7 o'clock और गाइस मैं 7 o'clock अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा बिजी था। और लेकिन बिजी देखिए कैसा था कि मैंने आज कुकिंग भी नहीं की, और लेकिन फ़िलहाल तो मैं किचन में ही जा रही हूँ। और हम अपना आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। والفتح अगेन والفتح والفتح कुरान की क्लास लेनी है। दुपट्टा कहाँ है आपका? जल्दी से दुपट्टा हानिया, अभी तक आपको आपका दुपट्टा स्कार्फ नहीं मिला। ये हाल है आपका। नहीं मिला। कहाँ है? पहन के दिखाओ फिर जल्दी से। देखा नहीं मिल रहा ना आपको। आपको अभी तक ये नहीं पता कि आप अपना स्कार्फ किधर रखती हो। नहीं तो मुझे अब पहन के दिखाओ कि आप ये पहनती कैसे हो। ऐसे। जी, और जल्दी से अपनी प्रैक्टिस कर लो जो आपने क्लास लेनी है। ओके, नाइस है। फिर आपको कुछ बताना था। बताओ जल्दी से। बाद में बताएगा जब मैं फिनिश हो गई है क्लास। क्लैपिंग क्यों कर रही हो? फैशन हूँ मैं। फैशन? जी। तो क्या बात बतानी है? आफ्टर जो बाइजूस फॉर्म खोल लगे आफ्टर मैं फिर मैं आपको बताएगा क्या कि बताने भी लगी? आप तो बताने लगी थी। नहीं आप तो सरप्राइज कभी हाइड ही नहीं करती हो। आज कैसे सरप्राइज आपके टमी में बैठा हुआ है आराम से? वो तो उछल के बाहर आता है। मैंने वो देर से आपको बताना था। मैंने ये जो मेरे ये 2 क्लास में थी मैंने वो भी किया था। चलो ठीक है, मैं वेट करूंगी आपका। ठीक है। ओके। आप क्या देख रहे हो? पोस्ट चेक करो। अच्छा, इसके ऊपर पता नहीं ये लिखा हुआ था माय वोट डजंट काउंट। ये मैं वही सोच रहा हूँ क्योंकि हम और ये मेरे नाम का भी है, आपका भी है, पता नहीं क्यों। मुझे जो लगा है वो ये है कि दिस टाइम हमने वोट नहीं दिया। उन्हें लेटर भेजा हुआ था लेकिन मैं भूल गया डेट। हमने वोट नहीं दी थी। वोट नहीं दिया तो शायद इस वजह से इन्होंने लिखा हुआ है। अंदर मैंने ओपन किया तो कैटलॉग है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि ये क्या है, क्या है ये। हाँ, पता मैं खुद जब मैंने देखा ना लेटर, मैंने कहा ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा चलो ऊपर लेकर जाती हूँ, फिर आराम से बैठ के मैं रीड करती हूँ इसको। एक तो इस कंट्री में ना लेटर्स जान नहीं छोड़ते, डेली बेसिस पे लेटर आए होते हैं। एक जैसा ही होगा। आज खाने का कुछ सीन इस तरह से है कि आज मैंने कोई कुकिंग नहीं की है। और याद होगा आपको, थोड़े दिन पहले मैंने बनाई थी कड़ी और उसके अंदर हो गए थे पकोड़े खत्म। तो मैंने क्या किया, उस कड़ी को फ्रीज कर लिया। तो मैंने कहा कि जब कभी मेरे पास टाइम नहीं होगा और दिल नहीं करेगा कुकिंग करने का, तो मैं इसी कड़ी को निकालूंगी और फ्रेश पकोड़े बनाकर उसमें डालकर तड़का लगाकर मजे से उसको खाएंगे। बच्चों की, साकिब की, मेरी, हम सब की कड़ी फेवरेट है। सो आज सब कड़ी खाएंगे। ये मैं पकोड़े बनाऊंगी। यहाँ पर मटीरियल रेडी है। ये मैंने कड़ी फ्रीज की थी, इसको निकालेंगे, गरम करेंगे और लगाएंगे तड़का। आज मैं जैसे ही एंटर हुआ बिल्डिंग में तो नेबर्स कुछ फ्राई कर रहे थे तो बहुत अच्छी स्मेल आई है। सो जैसे ही मैं ऊपर आया हूँ तो ऊपर सोनिया ने भी पकोड़े जो है वो फ्राई कर रही थी तो उसकी स्मेल बहुत अच्छी आई है। वैसे मुझे भूख नहीं लगी हुई थी लेकिन अभी मुझे क्रेविंग होना शुरू हो गई है, क्योंकि फ्राई जो है ना चीज़ें, वो उसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि आपको भूख ना भी लगी हो तो दिल करता है कि आप कुछ ना कुछ इसके साथ खाया जाए। और मैं कुछ दिन पहले डॉक्टर की एक इंटरव्यू सुन रहा था तो डॉक्टर पेशेंट को बता रहे थे कि जिस चीज़ में टेस्ट होता है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, और जिस चीज़ में टेस्ट ना हो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो वाकई वो सही बात है। जब भी हम कोई फ्राइड थिंग्स खाते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसी तरह
जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, जिस तरह बॉयल चीज़ें होती है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, जो कोलेस्ट्रॉल नहीं हाई करती, तो वो हमें अच्छी नहीं लगती, हम उस तरफ जाते ही नहीं हैं। सो एनीवेज गाइस, ये तो हर इंसान, हमारे एशियन स्पेशली, उनका है कि उन्होंने तो ये चीज़ें खानी ही खानी है। और ज्यादातर लोग खाना खाने के लिए जिंदा रहते हैं, वरना जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। लेकिन हमारे जो एशियन लोग हैं ना, पाकिस्तानी हो गए, इंडियन हो गए, और मतलब बांग्लादेश, नेपाल के जो ऐसे लोग हैं, तो ये क्या करते हैं कि ज्यादा खाना खाते हैं पेट भर के, मतलब कि बहुत मजे से। लेकिन हमने थोड़ा सा अपना हाथ हल्का करना शुरू कर दिया हुआ है कि नहीं, मैं ये पहले मैं भी खाती थी खाना, लेकिन अच्छा इतना ज्यादा भी नहीं खाती थी, मेरा बहुत जल्दी पेट भर जाता था। अब मेरा पेट जल्दी नहीं भरता, लेकिन मैं अपने हाथ को थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ। अच्छा सोनिया, एक आज जब मैं ऑफिस जा रहा था ना, तो बस में किसी का वॉलेट कोई आई थिंक सो भूल गया था, पड़ा हुआ था। तो मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ पकड़ा है और मैंने ड्राइवर के हैंड ओवर कर दिया। तो मैंने कहा जिसका भी होगा उस तक पहुंच जाएगा। पता नहीं उसमें बेचारे की इम्पोर्टेंट चीजें होंगी, क्योंकि जो भी भूला होगा उसको इतना पता होगा कि मैं बस में भूल गया हूँ, तो वो जब कांटेक्ट करेगा तो वो जाहिर बात है, ड्राइवर जब अपनी जॉब एंड करते हैं तो पूरी बसेस देखते हैं, या तो वो खुद रख लेगा या वो दे देगा। अब अल्लाह ही जाने कि क्या होता है, दे दे तो अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो दे देंगे, क्योंकि तुम्हें याद होगा हुज़ैफा का बैग भी लॉस्ट हुआ था। नहीं, हुज़ैफा के बैग में पता क्या था, हुज़ैफा के बैग में ये था कि उसमें कोई काम की चीज नहीं थी। अब किसी का बेचारे का होगा तो उसमें जाहिर है कोई पैसे होंगे, कोई बैंक के कार्ड होंगे, या अल्लाह जाने और क्या चीज होगी। तो कुछ लोग नहीं करते हैं, उनका दीन या क्या कहते हैं, ईमान बदल जाता है। सो गाइस, मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि किसी को भी किसी की कोई चीज़ मिले तो आप कोशिश करें कि वो किसी के हैंड ओवर करें, आप जो आपको लगे कि ये उस तक पहुंच सकती है, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरी चीज़ हो सकती है, उसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ हो सकती है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। मैंने तो ड्राइवर को दे के अपना काम कर दिया है, आगे उस तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती, गॉड नोज़, ये अल्लाह बेहतर जानता है। ज़ैफ़ा को दो गरम गरम पकोड़े, क्योंकि ज़ैफ़ा के फेवरेट हैं पकोड़े। और केयरफुली खाना गरम है, ओके? हेलो बाजी, मैं भी इधर हूँ, विंडो भी दो। आपने खाने? जी बाजी मेरा पहला बेटा है तो। हानिया को नहीं देने, हानिया को अच्छे नहीं लगते पकोड़े। हानिया ने ब्लैक कपड़े पहने थे, इसलिए मुझे नजर नहीं आई। ओहो, हानिया के लिए तो मैं। अच्छा, आप पकोड़े खाती हो? जी। आपने खाती हो, आपको कभी खाए भी नहीं है। हानिया के लिए तो मैं एक कैंडीज लेके आया हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हानिया ने कहा था ना कि आज हानिया, पापा कुछ लेके आना। फिर आप ऑलवेज गंदी चीजें खाती हो, फिर आप कहती हो पापा खुद देते हैं, मैं तो नहीं मांगती हूँ। नहीं, आज इसने फोन पे कहा ना, पापा आपने आज क्या कहाँ जाना है, मैंने कहा आज मैंने समझ गए आप। तो चलो, आपने खाने पकोड़े? खाने नहीं खाने, वो से बस पारी करनी थी, टेंशन लेनी थी अपनी। तो पानी पियो फिर। चलो बैठो, मैं मम देता हूँ, फिर मैं आपको कैंडी देता हूँ। वाह जी वाह, ऐसा लग रहा है कि ये फ्रेश कड़ी बनी है। अब ये मजे से खाओ आज। मुझे तो लगता है पकोड़े ज्यादा हो गए। आपने कहा था आपको पसंद है, अब खाओ दबाकर जितने खाने। नहीं, दबा के खाना, बस आज के दिन बस फिनिश। रात का डिनर हम कर चुके हैं और अब बस मेरा काम थोड़ा सा रह गया किचन वाइंड अप करने का। सो अभी मैं किचन में जाके क्लीनिंग वगैरह करूंगी और यही हमारा आज का व्लॉग था। हाँ जी, है ना, कुछ बोलना है? बोलो। So, like every Monday or Tuesday, मैं अपने हेयर्स ओपन कर सकता हूँ? चलो, क्यों? स्कूल के लिए? नो 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 नो, नहीं नहीं। अच्छा गाइस, हानिया कह रही है कि एवरी मंडे और ट्यूसडे मैं अपने हेयर्स ओपन करके स्कूल जा सकती हूँ या नहीं। सो आप कमेंट करके ये जरूर बताएं हानिया को कि स्कूल में हेयर्स ओपन करके नहीं जाते हैं। जाते हैं, गर्मी है, सर्दी नहीं है। तो गर्मी में तो हेयर को वो करते हैं, पोनी बनाते हैं। हाँ, बस पोनी करनी है। तो गाइस, आप हानिया को बताएं, फिर मैं आपके कमेंट्स हानिया को दिखाऊंगी कि हेयर्स को ओपन करके स्कूल नहीं जाते हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं हेयर्स की पोनी बनाकर जाती थी, ओपन अलाउ नहीं था स्कूल में। लेकिन ये 2 में था, मैं हमने हेयर्स ओपन करता था बेटा। अब नहीं नहीं, अब नहीं अलाउ। तो आपके हेयर्स तो शॉर्ट थे, सो दैट मींस मैं करेगा ये। नहीं 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 गाइस, आपके कमेंट का मैं वेट कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं हानिया को ये कमेंट दिखाऊंगी कि बच्चों को हेयर्स
ओपन करके स्कूल नहीं जाते हैं। नहीं, ये दोपहर से जब से स्कूल से आई है इसने ये बात करनी थी, पता नहीं जी मैं ये कह रहे थे बात मैंने कुछ बात करनी शायद। बात करनी। जी पता बात क्या? करनी थी। ये आज की बात में स्पेशली मुझे लगता है सेकेंडरी आगे- स्कूल के बच्चों को देखती है। हाँ, 2 गर्ल्स जा रही थी हमारे सामने और मेकअप वगैरह किया हुआ था, बाल खुले, हैंड बैग ये वो, तो उनको फॉलो कर रही थी। तो उज़ैफा ने कहा कि ये मेकअप करके जा रही है, तो मैंने कहा वो तो बड़ी है स्कूल ना, में है, उनको उनको अलाउ होता है। तो मैंने कहा अगर आप हानिया, जब कहते हैं हानिया भी करेगी, मैं कहा जब बड़ी क्लास में जाएगी तो करेगी। हाँ। मैंने कहा उस वक्त उठना भी पड़ेगा फिर 6 o'clock। हाँ, 7 o'clock स्कूल जाते लेकिन हैं। मैं स्टिल ओपन कर रहा हूँ सर। ये तो मैंने व्यूअर्स के ऊपर छोड़ दिया है, अगर तो वो So- कमेंट करेंगे कि हानिया को अलाउ करो कि हानिया ओपन करके जाए तो ठीक है, अगर वो कहेंगे नो तो फिर नो, ठीक है। सो बेटा- टुमारो ट्यूसडे है और मैं तो स्कूल मैं जा रहा कमेंट्स हूँ। नहीं सो जब तक मैं ओपन कमेंट्स करेगा। व्यूअर्स हमारे डिसाइड करेंगे। नो हानिया No. देखो आपके बाल अगर ओपन करोगी तो कैसे पढ़ोगी? मैं Problem होगी ना? इजी है। बेटा प्रॉब्लम होगी। मैंने ये 2 में किया था, बहुत इजी था। एनीवेज गाइस, हानिया की बातें नहीं खत्म होती हैं और हानिया पता नहीं क्या क्या फरमाइशें करती रहती है। एनीवेज हम अपना आज का व्लॉग यहीं बैंड करेंगे। हम आपको मिलेंगे कल न्यू व्लॉग में, आपसे बातें करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हानिया को अपने हेयर्स ओपन करने चाहिए स्कूल के लिए या नहीं करने चाहिए। अल्लाह हाफिज।